Lại ô là mình हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लुम्बिनी जा रहा हूँ। नेपाल में पड़ता है ये सुनौली का बॉर्डर, ये नेपाल का, भारत और नेपाल की सीमा, ये भंसार का ऑफिस, ये नेपाल का गेट है, ये सुनौली है। सुनौली इस पार भी पड़ता है और नेपाल में उस पार को भी सुनौली कहा जाता है, उस बाजार में। और ये लुम्बिनी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है सुनौली से। और आज हम सुनौली से लुम्बिनी जाएंगे और ये भैरावा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भैरावा आ गए हैं। इस यात्रा पे आ गए। भैरावा से लुम्बिनी 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लुम्बिनी गेट है जो भैरावा में पड़ता है। भैरावा से लुम्बिनी की तरफ बढ़ते हुए ये भैरावा का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये हवाई अड्डा है भैरावा का। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी सत्यम सिंह उर्फ सोनू। मैं आज लुम्बिनी आया हूँ और लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, महात्मा बुद्ध जी की जन्मस्थली है और बहुत ही खूबसूरत। भैरावा से 18 किलोमीटर दूर ये लुम्बिनी, और इसमें तमाम देशों के मंदिर महात्मा बुद्ध जी के बने हुए हैं। जापान के, चाइना के, कोरिया के, थाईलैंड के, म्यांमार के, बर्मा के, तमाम देशों के जो है मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, विहंगम, बहुत ही सुंदर। ये आपके पीछे देखिए, ये थाईलैंड का ये मंदिर है जो बड़ा ही खूबसूरत है। मैं आपको आज हर प्रकार, हर देश के, लुम्बिनी में जो हर देश के मंदिर बने हैं महात्मा बुद्ध जी के, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और आप एक एक करके सारे जितने भी देश के मंदिर बने हैं महात्मा बुद्ध जी के, उन सारे मंदिरों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और आप लोग मेरे साथ रहिए, बने रहिए। मेरा फेस कम आएगा, मेरा फेस जरूरी नहीं है। और ये लुम्बिनी है और ये महात्मा बुद्ध जी का ही है। महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियों का दर्शन करिए और उनका लाभ लीजिए। उनकी शांति और ज्ञान का जो भी पाठ रहा है अपने जीवन में उतारिए। उनके दर्शनीय स्थल भी जितने भी मंदिर हैं उनके, वही शांत वातावरण, सुख की अनुभूति होती है, ध्यान करने का मन करता है। इसलिए आप सभी मंदिर देखेंगे, सभी मंदिरों को मैं दिखाऊंगा आपको। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये जापान देश द्वारा बनाया गया बौद्ध मंदिर है, विश्व शांति स्तूप है। ये जापान की सरकार ने बनाया है। विश्व शांति शिवालय, जापान शांति स्तूप, जिसे विश्व शांति पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत सफेद संगमरमर की तरह ये जूता चप्पल रखने के लिए है। 21वीं सदी का प्रारंभिक स्मारक है, शांति का प्रतीक और लुम्बिनी में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। मुख्य परिसर के बाहर स्थित यह संरचना पारंपरिक शिवालय शैली की वास्तुकला के साथ साथ एक शानदार स्तूप है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जापानी बौद्ध द्वारा निर्मित स्मारक को सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ सफेद रंग में रंगा गया है। राजसी संरचना के केंद्र में एक गुंबद है जिस तक जाने वाली सीढ़ियों की 2 उड़ानों में से
एक पर चढ़कर पहुंचा जा सकता है। दूसरे स्तर पर गुंबद के चारों ओर एक गलियारा है, शांति का प्रतीक। सप्ताह के सभी दिनों में एक और सभी के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलने और एकता में जीवन जीने के लिए प्रेरित होने, तलाशने, सीखने और प्रेरित होने। सैकड़ों एकड़ में फैले लुम्बिनी का बौद्ध मंदिरों का इलाका बहुत ही सुंदर ढंग से प्लान किया गया है। विभिन्न बौद्ध देशों ने अपने विशाल और नयनाभिराम मंदिर बनाए हैं जो देखने लायक है। ये द्रिगुंग लोटस स्तूप, ग्रेट द्रिगंग लोटस स्तूप लुम्बिनी में सबसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर, बाहर का ये दृश्य कितना लुभावना है, कितना आकर्षक है। ये जर्मनी देश के द्वारा बनाया गया बौद्ध मंदिर है जो लुम्बिनी में स्थित है। इसे जर्मन तारा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। इमारत में एक खोखला मुकुट है जो आंशिक रूप से कांच से ढका हुआ है, जो अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्ति को प्रकट करता है। इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व सदियों पीछे चला जाता है, जब इस इमारत का निर्माण रिनपोचेस की देखरेख और मार्गदर्शन में हुआ था। लुम्बिनी में यह स्तूप मंदिर निश्चित रूप से देखने लायक है। स्तूप की गुंबददार छत बौद्ध भित्ति चित्रों से आच्छादित है। सोना, लकड़ी और नक्काशी बुद्ध की मान्यताओं और शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शांति और अहिंसा का संदेश फैलाते हैं। प्रत्येक वर्ष यह सूपा ग्रेट ड्रिगुंग लोटस जर्मन स्तूप मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जहां एकता और शांति का संदेश फैलाने के लिए इस स्थान का दौरा करते हैं। बहुत ही सुंदर ये कॉरिडोर, ये दीवारें, खंभों पर, पिलर पे, खंभों पर, दरवाजों पर जो सुंदर चित्रकारी की गई है, बड़ा ही मनमोहक है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। ये बाहर का दृश्य, ये पानी का फवारा जो बंद है, ये बाहर लान में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को संदेश देते हुए वाली आकृति बनाई गई है, जो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये गोलाकार गुंबद जो कि राउंड में घूम रहा है चारों तरफ, जिस पर बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उनके उपदेश अंकित हैं। ये बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर। ये जर्मन बौद्ध मंदिर लुम्बिनी का बड़ा ही आकर्षक। ये देखिए महात्मा बुद्ध लेटे हुए हैं, उनकी शिष्यों। ये सामने का दृश्य बहुत ही सुंदर। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं जो पश्चिम वज्रयान और 14 महायान मठ और 2 विपश्यना ध्यान केंद्र है। बौद्ध धर्म महायान मंदिर बौद्ध धर्म और उसके दर्शन के वर्गीकरण और परंपराओं को समर्पित है। यह बोधिसत्व के मार्ग को संदर्भित करता है, जहां व्यक्ति आत्मज्ञान की तलाश करता है। बड़ा ही देखिए, ये महात्मा बुद्ध जी का दर्शन करें आप लोग। बहुत ही सुंदर ये मूर्ति, बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही शांत वातावरण, जहां महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान, अहिंसा का जो उपदेश दिया गया, प्रेम का जो उपदेश दिया गया,
मनुष्यों से ही नहीं जीव जंतुओं से भी प्रेम करना सिखाया गया महात्मा बुद्ध की बातों में, उनके ज्ञान में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों अब आपके सामने ये थाईलैंड बौद्ध मंदिर है। थाईलैंड का बौद्ध मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ये इसकी डिजाइन, इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट बहुत ही अलग तरीके से है। ये रॉयल थाई बौद्ध मठ है जो लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी में रॉयल थाई मठ बौद्ध प्रथाओं को समर्पित एक प्रभावशाली और आश्चर्यजनक वाट शैली थाई मठ शैली मठ है। ये कितना खूबसूरत ये बाहर का नजारा। चमचमाती इमारत का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है और पास में नीली छत वाला ध्यान केंद्र एक बेहतरीन स्थापत्य शैली का उदाहरण है। मंदिर ये बाहर का है नजारा। ये बाहर हरियाली, पेड़ पौधे कितने करीने से कटाई छटाई बहुत ही सुंदर तरीके से है। मंदिर की दीवार पर सुंदर डिजाइन और नक्काशी इस जगह को देखने लायक बनाती है। लुम्बिनी का यह रॉयल थाई बौद्ध मठ, थाई बौद्ध मंदिर बड़ा ही खूबसूरत ये अंदर का दृश्य है। महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति, ये अंदर, इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, ये प्रवेश यहीं से दर्शन करें। बहुत ही महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का इस मंदिर में विशेष रूप से अभ्यास किया जाता है। इस क्षेत्र के मंदिर बौद्ध भिक्षुओं के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लुम्बिनी दुनिया के महान धर्मों में से एक के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में ये नेपाल का मंदिर है। लुम्बिनी का ये नेपाल देश के द्वारा भगवान बुद्ध का बनवाया गया मंदिर। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति और ये लुम्बिनी का बहुत ही सुंदर नजारा। आसपास तमाम मंदिर, मठवासी क्षेत्र है ये, जहाँ कई देशों के मठ मंदिर हैं। इस क्षेत्र में द रॉयल थाई मठ, कंबोडियन मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय गौतमी नन का मंदिर, म्यांमार का स्वर्ण मंदिर, श्रीलंकाई मठ, नेपाल थेरवाद बुद्ध विहार का मंदिर, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा जैसे अनेक देशों के बौद्ध धर्म का श्रद्धा पूर्वक इस क्षेत्र में पालन किया जाता है। ये महात्मा बुद्ध का दर्शन, कितनी सुंदर ये मूर्ति, कितना शांत वातावरण। कोई नहीं है इस मंदिर में आज जहां हम आए हैं। ये इतना विशाल ये मंदिर, और ये मंदिर मूर्ति महात्मा बुद्ध जी की ध्यान में लीन प्रभु भगवान बुद्ध के ज्ञान, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में उतारने लायक हैं। ये भगवान बुद्ध का मंदिर, ये भगवान बुद्ध लुम्बिनी मठवासी गौतम बुद्ध के जीवन में अंतर्दृष्टि देने के बनाए गए विभिन्न मंदिरों और मठों का एक जटिल आवास है, जो बौद्ध धर्म के महत्व, इसके प्रचार, विकास और विश्वास की प्रणाली को समझने में मदद करता है। कई देशों के बीच यह
क्षेत्र व्यवसायीकरण से पूरी तरह मुक्त है। बौद्ध धर्म की संस्कृति, परंपरा और इतिहास यहाँ पे आकर देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के मंदिर वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों ने बौद्ध धर्म के वास्तविक सार को बनाए रखने और इसे गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई वास्तविक तकनीकों के जितना संभव हो उतना करीब रखने में मदद की है। यह ग्रह पर अन्य जीवित चीजों के साथ पूर्ण सद्भाव में जीवन जीने के तरीकों में से एक है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये यहाँ पे दर्शन, ये शीशे में इनकी मूर्ति, भगवान बुद्ध के पिता राजा सुदोधन थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के पिता साक्यों के राजा सुदोधन थे। लुम्बिनी में ये कंबोडियन मंदिर है, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही स्थापत्य अनूठी कला का से निर्माण हुआ है इस बौद्ध मंदिर का। कंबोडियन मठ इस मंदिर को कहा जाता है। लुम्बिनी का यह सबसे खूबसूरत मंदिर बौद्ध मंदिरों में से एक है। लुम्बिनी में कंबोडियन मठ रंगीन कल्पना और आध्यात्मिक शक्तियों का एक समामेलन है, जो इस क्षेत्र के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक बनाता है। ये बोगनवेलिया के फूल इसको चारों तरफ से इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा रहे हैं। कितनी शांति, इसकी नक्काशी, इसकी अनूठी निर्माण कला इसको और खूबसूरत बना रही है। प्रसिद्ध अंगकोर वाट से मेल खाते वास्तुशिल्प डिजाइन में निर्मित आकर्षक मठ एक चौकोर रेलिंग से घिरा हुआ है। प्रत्येक में 50 मीटर हरे सांप हैं। बड़े परिसर में एक बाहरी दीवार है, जो सुंदर और जटिल डिजाइनों से ढकी हुई है। दरवाजों पर ये सुंदर कलाकृतियां, दीवारों पर ये चित्रकारी और बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य है। ये महात्मा बुद्ध जी का ये मंदिर अद्वितीय है। भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के तराई के मैदानों में स्थित लुम्बिनी के पवित्र क्षेत्र में हुआ था, जिसकी पुष्टि 249 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ पर शिलालेख से हुई थी। लुम्बिनी दुनिया के महान धर्मों में से एक के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में अशोक स्तंभ पर शिलालेख द्वारा प्रमाणित लुम्बिनी में पवित्र क्षेत्र दुनिया के महान धर्मों में से एक के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। बौद्ध धर्म सिद्धांत बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कर्म का उत्पाद है। कार्यों के कारण और प्रभाव का नियम है, जिसके अनुसार पुण्य कर्म भविष्य में सुख पैदा करते हैं। ये कंबोडियन मठ का मंदिर बौद्ध मंदिर बहुत ही खूबसूरत
अपनी कलाकृतियां इसकी कितनी खूबसूरत हैं, कितना सुंदर ये मंदिर, कितनी शांति और कितना जो है अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दुनिया के प्रमुख धर्मों के संस्थापकों में बुद्ध ही एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने एक साधारण इंसान के अलावा अन्य होने का दावा नहीं किया। अन्य शिक्षक या तो ईश्वर थे या सीधे ईश्वर से प्रेरित थे। बुद्ध केवल एक मनुष्य थे और उन्होंने दावा किया। ये गोल्डन टेम्पल लुम्बिनी का, जो कि बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही अद्वितीय है, ये इंडिया का बनाया हुआ लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में ये इंडिया का बौद्ध मंदिर भारत देश का के द्वारा बनाया हुआ यह बौद्ध मंदिर भी बड़ा खूबसूरत है। ये भी लुम्बिनी में ही स्थित है। महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन्न उपयोग रुचि का एक अन्य विषय है। दुनिया बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य की स्थिति सर्वोच्च है। मनुष्य अपना स्वयं का स्वामी है और कोई उच्च सत्ता या शक्ति नहीं है जो उसके भाग्य के निर्णय में बैठ